welcome to SolveShare. So today I've brought a totally new question. That's not new, but आप कह सकते हैं कि ये एक अलग तरीका का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं बनी हुई और हमें इसमें खुद डायग्राम बना के क्वेश्चंस को आंसर करना है. So let's start. Raj runs 3 kilometer due east from a point P to another point Q. Due east. East is on the right hand side. Hence हम एक point बना लेते हैं P. फिर Raj started running. He ran 3 kilometer. Due east means he ran in a straight line 3 kilometer and he reached a point Q. So from here he walks a further distance of 5 kilometer on a bearing of 54 degrees. इस टाइप के क्वेश्चंस में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, क्योंकि आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है, उसके बाद आपने अपनी डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है. ठीक है. अगर उसने यहाँ पे हमें बोला होता कि ही रन्स ड्यू ईस्ट, ड्यू नॉर्थ, ड्यू साउथ या ड्यू वेस्ट, तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. लेकिन उसने हमें एक एंगल दिया है जिसकी या एक बेयरिंग दी है जिस पे हमें अपना नेक्स्ट पाथ बनाना है. तो उसने हमें बोला फ्रॉम क्यू, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सही है, बेयरिंग ऑफ 54 डिग्रीज टू अ पॉइंट आर. सो दिस इज़ आर फ्रॉम क्यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे हम बनाएंगे एक नॉर्थ इंडिकेट करने के लिए. इससे हमें 54 डिग्रीज़ मेजर करना है. तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रखिएगा, 54 डिग्रीज़ मेजर करिएगा. मेरे अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से ये लाइन इस तरह बनेगी, सही है. तो ये हमारा Q से लेके R तक का पाथ बन गया. दिस इज़ पॉइंट R. इसको आप जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एंगल आपका सही होना चाहिए 54 डिग्रीज़. सो अब वो नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस पी आर एंड फाइंड बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी. सबसे पहले हमें डिस्टेंस पी आर निकालना है. ठीक है, तो मैं इसकी स्केल से ड्रॉ करता हूँ ताकि हमारा डिस्टेंस पी आर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं. ये वाला डिस्टेंस पी आर आपने निकालना है. ठीक है. सो इसको हम 5 किलोमीटर इंडिकेट कर देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये वाला एंगल है हमारा 54 डिग्रीज़. नाउ यहाँ पे हमने एक नॉट ड्रॉ किया है, तो दिस एंगल, द लेफ्ट हैंड साइड एंगल, ये हमारा 90 डिग्रीज़ हो गया. अब अगर हम इसको टोटल कंबाइन करें और इसको सेपरेट फिगर में बनाएं तो 90 + 54 ये हो गया 144 डिग्रीज़. ये वाली लेंथ है 3 किलोमीटर्स, ये वाली लेंथ है 5 किलोमीटर्स. अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम पी आर की लेंथ अब कैसे निकालने वाले हैं. सो द टेक्निक और द कॉन्सेप्ट और द रूल वी आर गोइंग टू यूज़ हियर इज़ कोसाइन रूल. So now let's applicate cosine rule. PR square is equals to PQ square plus QR square, it is also called the sum of neighboring sides, minus 2 multiplied by PR into QR and cos of 144 degrees. This is the cosine rule which we are going to use. So PR square as it is, this is 3 whole square plus 5 whole square minus 3 into 5 cos of 144. PR square is equals to 9 plus 25 minus 2 into 15 cos of 144. Therefore PR square is equals to 34 minus 30 into cos of 144. Hence अब इसको कैलकुलेटर में डालें पूरी वैल्यू, और आपके पास फाइनल आंसर तो नहीं है, हमारे पास PR स्क्वायर की वैल्यू आएगी एग्जैक्टली, जो कि आ रही है 58.27. Hence PR
is equals to under root of 58.27, which comes out to be 7.63 kilometers, which is the answer of our first part. So now let's move on to the second part, जो कि हमसे मांग रहा है bearing of R from P. So R from P, we'll focus on the digit after from. यहाँ पे हम एक नॉट बनाएंगे और यहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे हम R तक पहुँच जाते हैं. सो एक्चुअली हमें जो बेयरिंग चाहिए वो ये वाली है इस वक्त, ठीक है. अब उसने हमें मेंशन कर दिया था क्वेश्चन में कि हम पी से क्यू जो लाइन बनाएंगे वो ड्यू ईस्ट होगी, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी. हेंस ये वाला हमारा जो टोटल एंगल है, इसे मैं ब्लैक पेन से हाईलाइट करता हूँ. ये वाला हमारा टोटल एंगल होगा 90 डिग्रीज़. तो अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें, 90 डिग्रीज़ में से माइनस कर दें, तो हमारे पास बेयरिंग आ जाएगी. सो नाउ इसको निकालने के लिए अब मैं वापस आपको डायरेक्ट करूँगा छोटे वाले ट्रायंगल की तरफ, दैट इज़ दिस वन. कोसाइन रूल से हमने पी आर की लेंथ निकाली, विच इज़ 7.63. सही है. तो अब आप देखें, हमें ये वाला एंगल चाहिए हमारी बेयरिंग निकालने के लिए. ये वाला एंगल हमारे पास आएगा साइन रूल से, बिकॉज 144 के ऑपोजिट साइड जो है वो 7.63 है और इस एंगल के ऑपोजिट जो है वो 5 है. तो साइन रूल को यूज़ करते हैं हमारे पास एंगल पी आ जाएगा. सो लेट्स एप्लीकेट इट. अब मैं साइन रूल लगाने जा रहा हूँ, ठीक है. तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 144 ओवर 7.63 विच इज़ द लेंथ ऑफ पी आर. दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पी the angle we need over 5 which is the length of QR. Hence sine of P is equals to sine 144 multiplied by 5 divided by 7.63. Hence P comes out to be sine inverse sine of 144 into 5 divided by 7.63. The value of P is, कैलकुलेटर में पुट इन करते हैं इसको, तो हमारा आंसर आ रहा है 22.655, जिसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे टू 1 डेसिमल प्लेस, तो हमारा आंसर बनेगा 22.7 डिग्रीज़. ये हमारे पास आई है एंगल पी की वैल्यू. अब हमें जो निकालनी है वो है हमारे बेयरिंग, दैट इज़ दिस वन. अभी हमारे पास वैल्यू जो 22.7 आई है वो ये वाली वैल्यू है, दिस वन. ये वाली वैल्यू हमारे पास 22.7 आई है. हमें निकालनी है बेयरिंग. तो हम 90 में से 22.7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारी बेयरिंग आ जाएगी. इसको मैं इधर कर देता हूँ. So bearing of R from P is equals to 90 minus 22.7, which is equal to 67.3 degrees. Hence हमारी bearing is written in 3 digits, which is equals to 067.3 degrees. This is our final answer of our bearing of R from P. Now let's move on to the next question, which is question 8. So let's begin with question number 8. Question number 8 में उसने हमें सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें दो शिप्स सेल कर रही हैं at the same time from the same point. One ship sails at 72 degrees at 12 kilometers per hour. अच्छा, इसने हमें डायरेक्ट डिस्टेंसेस नहीं दिया हुआ है, आप ये नोट करें. And the other ship sails at 148 degrees at 14 kilometers per hour. How far apart will they be after 1.5 hours of sailing? सही है. तो हमने ओवरव्यू बना लिया है क्वेश्चन का. सबसे पहले थोरली आप क्वेश्चन को रीड कर लें कि वो आपसे क्या क्या मांग रहा है, क्या क्या उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है. उसके बाद अब अपना डायग्राम बनाना शुरू करें. तो हम उसी तरह स्टार्ट करें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. पहले हम एक सॉलिड डायग्राम बनाएंगे इसकी. फर्स्ट मैंने बना लिया एक नॉर्थ, जहाँ से हम बेयरिंग मेजर करेंगे. अच्छा, ये नॉर्थ जो है ये स्पेसिफिक होगी दोनों शिप्स के लिए, क्योंकि दोनों शिप्स सेम पॉइंट से एंड एट द सेम टाइम वो सेल करना शुरू कर रही हैं. 72 डिग्रीज़ का हम एक एंगल मेजर कर लेंगे. मेरे ख्याल में एक एस्टीमेट में बना रहा हूँ जो कि इस तरह बनेगा, ठीक है. और ये शिप हमारी मूव कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर्स पर आवर. इसको हम अभी कंसिडर करते हैं थोड़ी देर में, सही है, क्योंकि 12 किलोमीटर्स पर आवर का लिंक
इस टाइम के साथ दिया हुआ है, इस टाइम के साथ होगा जिसके थ्रू हम डिस्टेंस निकालेंगे। सेकंड शिप, ये हमारा एंगल हो गया तकरीबन 72 डिग्रीज। नाउ सेकंड वन मेजर करना शुरू करेंगे और जैसे ही हम पहुंचेंगे 148 पे, जो कि अराउंड यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम एक बना लेंगे 148 डिग्रीज़ पे हम एक लाइन बना लेंगे कि हमारी सेकंड शिप को इंडिकेट कर रहा है। दोनों शिप्स का आउटलाइन हमने बना लिया। ये वाला पूरा एंगल हमारा 148 डिग्रीज़ है। डायग्राम इज मस्ट फॉर नॉन डायग्राम क्वेश्चंस। आपको एक डायग्राम बनानी पड़ेगी, इम्पॉर्टेंट है, लाजमी है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अब हम इन दोनों को लिंक कर देते हैं बिकॉज ये वाला डिस्टेंस है जो हमें निकालना है। देखिए हाउ फार दे बोथ विल बी अपार्ट, ये चीज़ हमें ये वाला डिस्टेंस बताएगी। ये शिप 1 यहाँ पे होगी, शिप 2 यहाँ पे होगी, तो अब ये दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं वो हमें इस डिस्टेंस से पता चलेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्टेंसेस निकालना। पहली शिप सेल करती है एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर्स पर आवर। ये है स्पीड, हम बात कर रहे हैं शिप 1 की। ठीक है, और टाइम दोनों का सेम है जो कि है 1.5 आवर्स। सो हम निकालेंगे डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज अ जनरल फार्मूला दैट वी ऑलवेज यूज़ फॉर when speed and time is given or distance and time is given or speed or distance are given. So इस केस में हम डिस्टेंस का अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड हमारी है 12 मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारा है 1.5। देयरफॉर शिप 1 ने कितना डिस्टेंस मूव किया है वो हमारे पास आ गया 18 किलोमीटर्स। नाउ फॉर द सेकेंड वन हम यही करेंगे। फॉर द सेकेंड शिप स्पीड है हमारी 14 किलोमीटर्स पर आवर, time is the same 1.5 hours, speed is equals to distance over time, therefore distance is equals to 14 multiplied by 1.5। hence ship 2 ने जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास आ गया 21 किलोमीटर्स। ओके, सो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास है 21 और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास है 18। सो लेट्स स्टार्ट। एक छोटी सी डायग्राम मैं अलग से बनाता हूँ। दिस इज जस्ट अ रफ स्केच क्योंकि हम यूज़ करेंगे अपना आंसर निकालने के लिए। ये 21 है, ये 18 है, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। एक्चुअली अगर आप देखें हमें ये पूरा एंगल दिया हुआ है 148 डिग्रीज़, ये वाला एंगल दिया हुआ है 72 डिग्रीज़। तो अगर हमें ये एंगल चाहिए दैट इज़ दिस वन, तो हम 148 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, जिसको हम यूज़ करेंगे कोसाइन रूल लगाने के लिए। और जब हम कोसाइन रूल लगाएंगे तो हमारे पास शिप 1 और शिप 2 का बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक जो कि हम इस कॉन्सेप्ट में यूज़ करेंगे। सो मैं कर लेता हूँ इसको 148 माइनस 72, तो हमारा एंगल ये वाला आ गया 76 डिग्रीज़। हेंस अब हम कोसाइन रूल लगाना शुरू करते हैं। लेट्स एप्लीकेट कोसाइन रूल। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी इंटू सी कॉस कॉस ऑफ एंगल कॉस थीटा यू कैन से दैट। सो ए स्क्वायर हमें निकालना है, दिस इज 18 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर माइनस 2 18 इंटू 21 एंड कॉस ऑफ 76। आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324 प्लस 21 स्क्वायर दैट इज़ 441 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 into 21 which is equals to 378 and cos of 76, which we are going to use exact. Hence a square is equals to 324 plus 441 that is 765 sorry minus 378 into 2, hence it is 756 this time
मल्टीप्लाइड बाय cos 76। देयरफॉर ए स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आई। अब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करें क्योंकि हमने इसको काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर लिया और ये शो करना ज़रूरी है वरना एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर लेता है। वर्किंग आपको कोसाइन रूल में शो करनी होती है क्योंकि 4 मार्क्स का फुल फ्लैश क्वेश्चन होता है। 582.107 इसको हम अंडर रूट करेंगे तो हमारी जो डिस्टेंस है दोनों शिप्स के बीच में वो हमारा आ गया 24.13, जिसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे टू 1 डेसिमल प्लेस, हेंस हमारा आंसर हो गया 24.1 किलोमीटर्स। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर कोई पार्ट अभी भी अनक्लियर हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको फाइनल आंसर दिखा देता हूँ। अगर कोई भी पार्ट अनक्लियर हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और आज हमने दोनों जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो नॉन बेयरिंग क्वेश्चंस थे। सो आई होप आप लोग को दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो पोस्ट करें तो आपको नोटिफाई कर दिया जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।